हमले तेज करेगा ईरान। आईआरजीसी नेवी कमांडर ने अमेरिका को दी धमकी, यूएस ऑयल रिफाइनरी पर ताकत से हमले करेंगे। कर्मचारियों नागरिकों को दूर रहने के लिए भी कह दिया गया कि आप सब दूर रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे हमले इसको लेकर और इंटेंस होने वाले हैं। अब जरा अगली खबर देखिए, ईरान को सऊदी के विदेश मंत्री की चेतावनी। आज जो हो रहा है वो ईरान का तैयार प्लान है, मतलब उन्होंने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी। प्रॉक्सीज के जरिए पड़ोसी देशों पर ईरानी हमले जारी हैं। ईरान नहीं रुका तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात भी कही गई है सऊदी के विदेश मंत्री की तरफ से। लेकिन अब जरा यहां पर ये देखिए, दुनिया में जब ये गैस संकट गहरा रहा है, दुनिया में जब ये क्रूड को लेकर, गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जरा देखिए ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड में हमला। 72 घंटों में 3-4 प्रमुख गैस प्लांट पर बदले में इधर हमला कर दिया गया। कहां पर हमले हो गए ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ईरान के पास ये देखिए जरा, ईरान ने हमला किया तो फिर कतर को भी नहीं छोड़ा है, ईरान ने हमला किया तो यूएई को भी नहीं छोड़ा है, ईरान ने हमला किया तो सऊदी को भी नहीं छोड़ा है। ये 3-4 प्रमुख गैस प्लांट पर हमला क्यों ऐसा किया जा रहा है? और अमेरिका अगर वाकई मना कर रहा है इजराइल को, तो क्या इजराइल सुन नहीं रहा है इस समय? अमेरिका का कहना नहीं कहना एक बराबर हो गया है क्या? यहां हर एक चीज क्या इजराइल के टर्म्स के हिसाब से चल रही है, या लग रहा है कि अमेरिका भी इजराइल को जो कह रहा है उसको कहीं माना जा रहा है? जनरल सिवाज, बहुत क्विकली। हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, सच्चाई है कहीं ना कहीं गैप आ गया है अमेरिका और इजराइल की थिंकिंग में। इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए लड़ाई में, और उसका एक ही तरीका है, आप एनर्जी सेक्टर ईरान के ऊपर हिट करें, ईरान जो है इनके एनर्जी सेक्टर में हिट करेगा और कहीं ना कहीं इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता ये हो ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर ये लड़ाई इतनी फैलती है तो अमेरिका निकल नहीं पाएगा। अब दो बातें हैं कि इसका क्या ये लड़ाई वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है? ये बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर दो करैक्टर एक्टर हैं जो नहीं आ रहे, चीन और रूस नहीं आ रहे और नेटो की कंट्री नहीं आ रही। तीसरा, इसमें कौन सी दो देश हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है लड़ाई में? एक तो रूस को, उसका ऑयल बिक रहा है और कहीं ना कहीं यूक्रेन में हथियार जाने बंद होंगे। एक कहीं कहीं अमेरिका को इस लड़ाई का फायदा इसलिए है उसका ऑयल और गैस बिक रहा है। ये सच्चाई है कि अमेरिकन के लोग हैं उनको नुकसान है, इन्फ्लेशन है, उनको ऑयल ज्यादा महंगा लेना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट। जहां पर इन्होंने टारगेट करके मारा, आपके कल इन्होंने शाम को 6 बजे लगभग, इतने बजे ये कह दिया था कि हम इन जगहों को टारगेट करेंगे और इन जगहों पर हमारा अटैक होने वाला है, और उनमें से कई जगहों पर हमने ये देखा। अब यहां जिन जगहों पर ईरान ने मारा है और खुद ईरान ने जहां पर ये इस बार अटैक सहा है, अगर इन सब जगहों को मिला दे तो ये दुनिया का कितना नुकसान है, जरा इस बात को गौर कीजिए। दुनिया का नुकसान, क्योंकि यहां पर पैदा होने वाले फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन तो वर्ल्ड ओवर होता है। अब जरा इसमें देखिए कौन कौन सी जगहों पर हमला हुआ है और वहां लगभग कितना उत्पादन होता है। रास लफान, कतर, ये रिफाइनरी जो है 77 मिलियन टन यहां से प्रतिवर्ष इसकी कैपेसिटी। अब आप इस हिसाब से देखते जाइए कि दुनिया में असर डालने वाला कितना होगा। नॉर्थ फील्ड ईस्ट कतर में 126 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता इसकी है। मतलब ये बड़ी रिफाइनरीज हैं। आपको बताने का मतलब ये कि इन जगहों पर अगर हमले हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसका असर, ये जो कह रहे हैं कि दिस इज लिमिटेड, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वॉर फॉरएवर। वॉर फॉरएवर किसको कहा जाता है? जिसका असर दुनिया लंबे समय तक भुगते, और यहां तो वो हो रहा है। ये फॉरएवर वाली सिचुएशन ही दिखाई दे रही है। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान में जिसके बाद ये सब शुरू हुआ, ये प्रतिदिन 730 मिलियन क्यूबिक मीटर उत्पादन यहां से गैस का होता है। ये आपको ये बताने के लिए काफी है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का असर केवल वॉरिंग कंट्रीज में नहीं होने वाला, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। हबशान गैस फील्ड यूएई 6.1 बिलियन क्यूबिक मीटर, यहां से ये इसकी कैपेसिटी है। ये पूरी दुनिया को हिलाने वाला मामला। ये इजराइल ने असल में ईरान को वो मौका दे दिया है जिसकी तलाश में ईरान खुद ये नहीं चाहता था कि असल में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो हमला करे, लेकिन इजराइल ने ऐसा करके उसको वो मौका दे दिया जिससे वॉर की तपिश पूरी दुनिया में ज्यादातर जगहों को महसूस हो। ये उसने इंश्योर कर दिया है। क्या ये ईरान चाहता भी था, या असल में अब वॉर में सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इसके अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है? शुभदा, देखिए दिनेश जी, जैसे आपने पूछा कि पीट हेग्सेथ क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, तो कुछ ही घंटों पहले ये न्यूज़ में आया था कि उनके और मार्को रूबियो के घर के ऊपर ड्रोन एक्टिविटी पाई गई है। अब सोर्स ऑफ ड्रोन एक्टिविटी क्या है ये हमें नहीं पता। दूसरा चीज़ है, ट्रंप से बस 2 ही चीज़ें सवाल पूछनी चाहिए लोगों को। पहला, क्या नेतन्याहू जिंदा है? कहीं बीच बीच में अपने घर के आसपास ये ड्रोन उड़ा तो नहीं देते हैं लोगों को ये मैसेज देने के लिए, देखिए हम भी बड़े खतरे में हैं, हमने जो पंगे लिए हैं आपके लिए लिए हैं, हम खुद अपनी जान को एंडेंजर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है?
नहीं, पिछले साल अराउंड द एंड ऑफ दिसंबर ऐसा कंसेक्यूटिव कम से कम 2 महीने के लिए लगातार चला था और उसका भी सोर्स अभी तक पता नहीं चला है। बहुत बार रशियन इंटरवेंशन कहा गया था लेकिन कोई सोर्सिंग पे आ नहीं पाया। लेकिन मुद्दा ये है कि पीट हेग्सेथ और जनरल केन के बीच में फ्रैक्चर है। दूसरा, तुलसी गबार्ड जो है, जो पहले उनका जो सोच था वो बदल रहा है। वो अलग अलग अब कंट्रीज को कह रही हैं कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने वाले हैं ताकि वॉर और टेरर का लैंग्वेज और बने, जबकि जो केंट जो थे वो उन्हीं के एड थे।